ठीक है। तो बस हमें जो चीज याद रखनी है वो क्या रखनी है, नाइट्रिक एसिड के बारे में याद कि नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज होके ऑक्सीजन देता है, नेसेंट ऑक्सीजन। और इस वजह से ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इसकी वजह से ये सारे टिपिकल रिएक्शन देता है एसिड्स के। कौन सा रिएक्शन नहीं देता कि जब ये एक्टिव मेटल से रिएक्ट करेगा तो ये हाइड्रोजन नहीं बनाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन अगर हम कहें कि किसी से भी हाइड्रोजन नहीं बनाता, तो हाँ, मैग्नीशियम और मैग्नीज से वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3 हाइड्रोजन बना लेता है। एक ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद इसको हमने अलग अलग कंपाउंड से रिएक्ट कराया था। तो सबके संग हमको एक ही इक्वेशन याद रखनी है, HNO3 विल डिकम्पोज इनटू NO2 वाटर एंड नेसेंट ऑक्सीजन। केवल नेसेंट ऑक्सीजन की जगह क्या क्या चीजें बना रहा है वो हमको याद रखना है। ठीक है। और इसका मैन्युफैक्चरिंग कौन से प्रोसेस से होता है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस से। और उसमें पहले हमें NO बनानी है, फिर NO2 बनानी है, फिर हमें कैसे भी HNO3 बनानी है। इसका जो पहला स्टेप होता है वो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया होता है, जो प्लैटिनम और 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं। ये हमने करा था। अब हमारा नेक्स्ट आता है टेस्ट। टेस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है कि अगर आपके टेस्ट ट्यूब में आपके पास दो एसिड है, एक पे HNO3 है और एक में मे बी HCl है या कोई और एसिड है। तो मुझे पता नहीं है किसमें HNO3 है किसमें HCl है। तो मैं कैसे टेस्ट करूंगी किसमें मेरा HNO3 है। तो इसका कंसेप्ट क्या होता है कि आप दोनों में सेम चीज डालोगे, दोनों में एक्स डालोगे। ठीक है। और एक से ये कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन देगा, दूसरे से वो रिएक्शन नहीं देगा। तो हम उसके बेसिस पे बता देंगे कि इस टेस्ट ट्यूब में HNO3 और दूसरे में कुछ और है। ठीक है। तो अब HNO3 के सारे रिएक्शन केवल एक ही गैस पे बेस्ड है, NO2। अगर ऑरेंज रेडिश ब्राउन कलर की गैस रिलीज हो रही है, यानी वो क्या होगी, NO2। और NO2 केवल एक ही एसिड निकालेगा, नाइट्रिक एसिड। हमारे कोर्स वाला ऐसे तो नाइट्रस एसिड भी निकालेगा, लेकिन हमारे कोर्स वाला केवल एक ही एसिड निकालेगा, NO2 HNO3। तो अगर रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकल रही है तो वो एसिड HNO3 है, वरना वो H2SO4 HCl या CH3COH कोई और एसिड होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम हीट करेंगे कंसेंट्रेटेड HNO3। तो एक काम करते हैं, पहला टेस्ट है दोनों टेस्ट ट्यूब को हीट कर लो। दोनों टेस्ट ट्यूब को हीट कर लो, जिसमें से भी रेडिश ब्राउन वेपर निकल आए वो कौन सी है, आपकी HNO3, बाकी दूसरी कुछ और। चलिए दूसरा, एक काम करो उसमें मिटैलिक, अगर तुम्हारे पास मैं बोलूं मिटैलिक नाइट्रेट है, यानी मुझे HNO3 का नहीं, नाइट्रेट का टेस्ट करना है। तो मान लो एक में नाइट्रेट है, एक में सल्फेट है, एक में क्लोराइड है, मुझे टेस्ट करके बताओ किसमें नाइट्रेट है। तो मान लो इसमें मेटालिक नाइट्रेट है, इसमें मेटालिक सल्फेट है, इसमें मेटालिक क्लोराइड है। तो एक काम करो, मेटालिक नाइट्रेट को हीट कर लो। मेटालिक नाइट्रेट को हीट करने से भी NO2 निकलेगी। तो अगर नाइट्रेट वाला एसिड हो या मेटालिक नाइट्रेट्स हो, दोनों को आप हीट कर लो, जिसमें से भी रेडिश ब्राउन गैस निकली वो हमारा क्या है, मेटालिक नाइट्रेट या HNO3। तीसरा, ये रिएक्शन लिखने को आती है, राइस्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। ये थर्ड वाली और फोर्थ वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थर्ड वाली तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या करो, एक काम करो, दोनों में कॉपर डाल दो, दोनों में कॉपर डाल दो। ठीक है, एक सेकेंड। तो दोनों में कॉपर डाल दो, अगर ये दोनों एक एसिड है तो जिसमें एक पे कॉपर नाइट्रेट और NO2। तो तुम्हें याद है कॉपर डालने से क्या हो रहा था, NO2H2O तो हर एक में बनता है। मैंने आपसे कहा था नेसेंट ऑक्सीजन की जगह बस आपको एक कंपाउंड याद करना है। तो कॉपर इज ऑक्सीडाइज टू कॉपर नाइट्रेट। तो जिसमें कॉपर नाइट्रेट बनेगा और संग में NO2 गैस निकलेगी, यानी अगेन रेडिश ब्राउन गैस, वो क्या हो जाएगा, HNO3। तो कॉपर, तो ये रिएक्शन वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि NO2 गैस निकल रही है। तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, इट गिव्स रेडिश ब्राउन गैस, और ये टेस्ट में भी आएगी। लेकिन ये लिखने को बहुत आती है कि कॉपर और HNO3 का रिएक्शन लिखो। और एक बता सकते हो मुझे इस समय HNO3 कैसा होगा, हॉट एंड कंसंट्रेटेड या कोल्ड एंड डाइल्यूट। याद है दो रिएक्शन बताए थे। हॉट एंड हाँ, तो कंसंट्रेटेड। हॉट एंड कंसंट्रेटेड से तो NO2 निकलती थी, वेरी गुड। एंड कोल्ड एंड डाइल्यूट से कौन सी निकलती थी, NO। तो अगर NO2 निकल रही है तो हॉट एंड कंसंट्रेटेड होगा। इस बात को भी याद रखना। नेक्स्ट, ये थोड़ा समझने का है, बस कुछ खास डिफरेंट नहीं है वही कंसेप्ट NO2 वाला। तो इसमें हमने क्या करा है, कॉपर ही डाला है, लेकिन किसमें डाला है, एसिडिफाइड नाइट्रेट। केवल कॉम्प्लेक्स करने का तरीका है, यानी है तो नाइट्रेट देखो ऊपर जैसा, बस ये एसिडिफाइड नाइट्रेट है, थोड़ा सा एसिड और डाल दिया है। तो कुछ खास बात नहीं। एसिड आपको पता है कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए होता है, आयोनाइजेशन बढ़ाने के लिए होता है। बनेगा वही, देखो कॉपर नाइट्रेट कॉपर नाइट्रेट। अब क्योंकि आपने H2SO4 डाला तो NaHSO4 और बन जाएगा। Na कहां से आ गया, एसिडिफाइड नाइट्रेट। तो ये चेक कर, एक सेकंड, एक सेकंड, कोई तो चीज अलग है, होल्ड ऑन।
एसिडिफाइड नाइट्रेट Na। ठीक है, ये HNO3 नहीं NaNO3 हो। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा होगा, क्यों परेशान हो रहा है? कोई बात नहीं, मत। नहीं नहीं, सही पढ़ा है बेटा, और कितना पढ़ोगे इतने कम दिन में। ठीक है, NaNO3 है, HNO3 नहीं, एसिडिफाइड नाइट्रेट में NaNO3 है। तो ये यहाँ पे NaHSO4 बन जाएगा, NO2 और H2। देखो ये तीन चीजें तो सेम थी, बस ये अलग क्यों बना, क्योंकि आपने H2SO4 लिया है और यहाँ Na लिया है, तो NaHSO4 बन जाएगा। ये लिखने को आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी टेस्ट तो अगेन सेम है, सब में NO2 निकलेगी। तो ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, ऑल द अबव रिएक्शन आर बेस्ड ऑन द एवोल्यूशन ऑफ रेडिश ब्राउन गैस N। क्लियर है? चलिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, ये जो अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं। अ, चलो करना जरा ये वाला क्वेश्चन। A reducing agent when warmed with nitric acid releases colored fumes of nitrogen dioxide। क्या है? ब्राउन। रिलीजेस, हाँ, ब्राउन, ब्राउन कलर्ड फ्यूम्स। ठीक है, तो ये आपके ICSE का एक क्वेश्चन है। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बस लिखने को ही आता है, ऐसे टेस्ट के एज इट इज कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए लास्ट आते हैं, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। तो पहले तो सुनो हम पढ़ क्या रहे हैं, यानी हमने टेस्ट ट्यूब में नाइट्रेट्स लिए हैं। व्हाट आर नाइट्रेट्स? XNO3 माइनस, और X की जगह क्या होगा? कोई मेटल। X की जगह होगा कोई मेटल। तो हमने क्या लिया है टेस्ट ट्यूब में? नाइट्रेट्स को हीट करा है। अब इन नाइट्रेट्स को हीट करने के बाद हमको अलग अलग चीजें मिल रही हैं। तो देखो, पहले हमने क्या लिया? सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट। तो इफ यू रिमेंबर द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो सोडियम पोटेशियम ऊपर आते हैं। तो हमने तीन कैटेगरी में इनको डिवाइड किया है। पहले सोडियम पोटेशियम बहुत रिएक्टिव वाले, फिर ये बीच वाले कॉपर जिंक कैल्शियम और लेड, बीच वाले जो हैं, और नीचे वाले बिल्कुल नॉन रिएक्टिव वाले। तो ये तीन कैटेगरी वाले नाइट्रेट्स के संग हम इनको ट्रीट करेंगे। अगर आप ऐसे याद करोगे तो आपको बहुत अच्छा याद होगा और बहुत जल्दी याद होगा। तो देखो, जब हम इनको ऊपर वाली कैटेगरी वाले नाइट्रेट्स के संग ट्रीट करते हैं, हम क्या कर रहे हैं? इन नाइट्रेट्स को हीट कर रहे हैं। केवल पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट को हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब में हीट कर रहे हैं। तो हमें इसका ऑब्जर्वेशन बताना है। तो ये रिमेंबर ना, जो ऊपर होते हैं सीरीज में, उनकी टेंडेंसी आयनिक फॉर्म में रहने की होती है, उनकी एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है, और वो जल्दी एलिमेंटल फॉर्म में आने की कोशिश नहीं करते हैं। तो जब आप नाइट्रेट, ऊपर वाले पोटेशियम नाइट्रेट को हीट करते हो, पता है क्या बनाता है? ये एलिमेंटल फॉर्म में नहीं आता, ये बनाता है KNO2। KNO2, और केवल ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है, केवल ऑक्सीजन रिलीज करता है, NO2 रिलीज नहीं करता। और सिमिलरली ये NaNO2 बनाता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। NO2 रिलीज होती ही नहीं है पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट से। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ना, नाइट्रेट्स को हीट करने से NO2 गैस निकलती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से दो नाइट्रेट्स हैं जिनको हीट करने से NO2 गैस नहीं निकलती है? ठीक है, एक second। ठीक है ना, कौन से दो नाइट्रेट्स हैं जिनको हीट करने से NO2 गैस नहीं निकलती? तो पोटेशियम सोडियम। रीजन क्या है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, और ये नहीं एलिमेंटल फॉर्म में आने की कोशिश करते, पकड़ के रखते हैं नाइट्रेट को, हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बता दिया। अभी सारे क्वेश्चन करा दूंगी दोबारा। दूसरे आओ, अमोनियम नाइट्रेट पे बाद में आएंगे, इन पे बात, इस पे आ जाते हैं। चलो पहले सिल्वर और मर्क्यूरी वाले, बीच वाले अभी छोड़ देते हैं, इन दोनों पे। तो इन दोनों के नाइट्रेट्स लिख लेते हैं, AgNO3 और HgNO3 वोल्ट वाइज। जब आप इन्हें हीट करोगे, तो आपको याद है जितना नीचे होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, उतना एलिमेंटल फॉर्म में बहुत जल्दी आने की टेंडेंसी होती है। तो ये सिल्वर में चेंज हो जाएगा, ये इसमें चेंज हो जाएगा। NO2 गैस भी निकलेगी और O2 गैस भी निकलेगी, दोनों गैसेस निकालेंगे। तो क्वेश्चन, ऐसे नाइट्रेट्स बताओ जो हीट होते ही अपनी एलिमेंटल फॉर्म में आ जाते हैं, सिल्वर और मर्क्यूरी। ठीक है, अब इन दोनों का कुछ बीच का सा कौन करेंगे? ये वाले करेंगे। तो ये वाले तो NO2 में रहे, ये एलिमेंटल में आए, ये सारे अपने ऑक्साइड फॉर्म में रहे, ये सब अपने ऑक्साइड फॉर्म में रहे। ठीक है, सारे के सारे नाइट्रेट्स हैं, समझ गए ना? नाइट्रेट्स ये अपने ऑक्साइड फॉर्म में रहेंगे, NO2 भी निकालेंगे और O2 भी निकालेंगे। तो जरा आप तीनों को कंपेयर करो अभी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। NO2, तो देखो NO2 O2 तो इनके अलावा सब निकाल रहे हैं। अंतर, ये नाइट्रेट नाइट्राइट के फॉर्म में है, ये ऑक्साइड की फॉर्म में। गुड नाइट बेटा।
कोई बात नहीं, मैंने पढ़ा दिया है। हाँ हाँ, नहीं कुछ नहीं, जाओ, बाय बाय, गुड नाइट। और ये वाले वो हैं जो एलिमेंटल फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। अब ये देखो, इनकी रिएक्शन ये लिखी हुई है, ये ऑक्सीजन निकालते हैं, ये NO2 O2, लेकिन खुद एलिमेंटल फॉर्म में आ जाते हैं। अब पहले इनका करते हैं, फिर अमोनियम नाइट्रेट का एंड में करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे, अभी क्वेश्चंस मत देखना, ठीक है। अब पहले इनका करते हैं। तो कैल्शियम नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट और लेड नाइट्रेट, ये बीच वाले हैं। जब आप इन्हें हीट करते हो, देखो सब ऑक्साइड बना रहे हैं, NO2 बना रहे हैं, O2 बना रहे हैं, सेम रिएक्शन है सबकी। अब आपको केवल ऑब्जर्वेशन याद करनी है। तो जब आप कैल्शियम नाइट्रेट को हीट करते हो तो एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है और रेडिश ब्राउन गैस निकलती है। जब आप जिंक नाइट्रेट को हीट करते हो तो ये ZnO, पता है कैसा होता है, येलो व्हेन हॉट एंड व्हाइट व्हेन कोल्ड। ये 9th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये 10th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कॉपर नाइट्रेट को हीट करते हो, कॉपर है, कॉपर, जब आप कॉपर नाइट्रेट को हीट करते हो तो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बनता है, और NO2 तो रेडिश ब्राउन है, वो तो लिख ही दोगे सब में। लेड नाइट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट, जब ये हीट करते हो तो ये क्रम्बल करती है क्रैकलिंग साउंड के संग, और रेडिश ब्राउन व्हेन हॉट, और बहुत इंपॉर्टेंट, फ्यूजेस विद ग्लास व्हेन कोल्ड। यही लाइन लिखी आती है सीधा, कि एक ऐसा नाइट्रेट जो एक ऐसा ऑक्साइड बनाता है जो ठंडा होके ग्लास से फ्यूज हो जाता है, तो नाम बताओ उस नाइट्रेट का, लेड नाइट्रेट, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, सारे समझ में आ गए? चलो, तो क्वेश्चन, नेम अ नाइट्रेट विच रिलीजेस ओनली वन गैस। कौन से दो नाइट्रेट्स हैं जो केवल एक ही गैस निकालते हैं? ध्यान से सुन लो सब, सो मत कोई भी, बोलो, पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट, सब बोलो। और दूसरा, दूसरा क्वेश्चन, व्हेन KNO3 इज हीटेड इन अ हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब, नेम द गैस लिबरेटेड। तो KNO3 कौन सी गैस निकालेगी? ऑक्सीजन। अभी अमोनियम वाला और कर लेते हैं। तो अमोनियम नाइट्रेट अलग होता है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से नहीं करेंगे हम। तो अमोनियम नाइट्रेट को बेटा जब हम हीट करते हैं तो ये क्या निकालती है? पानी, क्योंकि हमने हीट करा है तो ये वेपर फॉर्म में होगा। और N2O, लाफिंग गैस, तो ये भी हवा में उड़ जाएगी, ये भी हवा में उड़ जाएगी। तो क्वेश्चन क्या होता है, ऐसा नाइट्रेट बताओ जो हीट करने के बाद कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ता, कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ता, पूरा गायब हो जाता है। आंसर अमोनियम नाइट्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया नो रेसिड्यू लेफ्ट। एक नाइट्रेट दैट कन्वर्ट्स टू एलिमेंटल फॉर्म, सिल्वर एंड मर्क्यूरी। तो ये सारे क्वेश्चन ये रहे, नेक्स्ट आते हैं। चलो, तो बताओ रिद्मा, नेम अ रेडिश ब्राउन गैस दैट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। एक रेडिश ब्राउन गैस बताओ जो ब्लू लिटमस को रेड कर देती है। NO2, लेकिन ब्लू लिटमस को रेड क्यों करती है वो, ये बताओ। ma'am, because ions are present in. अर्नब बताओ, ब्लू लिटमस को रेड क्यों करेगी? थोड़ी सी ज्वेलरी होती है इसलिए। हम्म। मतलब थोड़ी सी ज्वेलरी जो मिक्स होती है रिलीज होने पे उसकी वजह से। अभी कोई भी चीज ब्लू से रेड कब होगा लिटमस? जब एसिडिक प्रॉपर्टी होंगी। बताओ दक्ष, क्यों होगा NO2 ब्लू से रेड? क्योंकि मैम NO2 एक एसिडिक गैस है। कैसे पता? क्या चीज ऐसी हो जाएगी लिटमस में मैम डाल के कि वो ब्लू से रेड हो जाएगा? हम हाइड्रोनियम आयंस बन जाएंगे। ब्लू से आपका जो लिटमस पेपर होगा वो गीला होगा ना, तो गीला होगा तो रेडिश ब्राउन गैस जो निकल रही है उस गीले के संग कंबाइन करके वापस HNO3 नहीं बना लेगी, और वापस HNO3 बना के वो वापस से H+ और नाइट्रेट में टूट जाएगी। तो द थिंग इज, जो भी मान लो आप, तो जब जैसे ही वो एसिड बना और एसिड के पास H+ आयंस होते हैं, तो वो H+ आयंस ब्लू लिटमस रेड कर देंगे। तो इट इज एन एसिडिक गैस, क्योंकि किससे बनती है? HNO3 से। और एसिडिक गैस कैसे पता चलती है? जिसको जब पानी में डालो तो वो पानी को एसिडिक करते हैं, इसलिए ब्लू लिटमस रेड करेगी। चलो दिशा बताओ दूसरा, अ नाइट्रेट ऑन हीटिंग लिबरेट्स ओनली अ कलरलेस गैस। केवल एक गैस निकालेगी कलरलेस, और जो रिकिंडल करेगा ग्लोइंग स्प्लिंटर। नाइट्रेट का नाम बताओ, कौन सा नाइट्रेट है जो केवल एक ही गैस निकालता है? 1 घंटे में माइक खुलता है लोगों का, जल्दी बता बेटा। Ma'am, KNO2. KNO3। KNO2 क्या होता है? KNO2 तो मैम बाद में बनेगा। नाइट्रेट पढ़ रहे हैं ना बेटा, नाइट्रेट पढ़ रहे हैं। नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? KNO2। NO2 होता है नाइट्रेट का फॉर्मूला। तो
KNO3 और NaNO3, पोटेशियम नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट। चलो अर्नब नेक्स्ट बताओ। When X is heated, it melts and gives off only one gas, which relights a glowing splint. The cation in X is either this or this. बताओ। सोडियम और पोटेशियम। वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है कि सॉल्ट पूछा है कि कैटायन पूछा है। दक्ष नेक्स्ट बताओ। एक्शन ऑफ हीट ऑन वाई प्रोड्यूसेस अ रेडिश ब्राउन गैस एंड अ येलो रेसिड्यू दैट फ्यूजेस विद द ग्लास ऑफ द टेस्ट ट्यूब। द मेटल आयन प्रेजेंट इन वाई इज मैम PB लीड। लेड। Pb2+ लेड। ठीक है, वेरी गुड। एक जन कोई दिवांश मिसिंग है ना। चलो। When Z is heated, it leaves no residue on warming with sodium. बताओ रिद्धिमा। सोडियम हाइड्रोक्साइड solution liberates a gas which turns moist lead litmus paper blue. सेम है। Z के अंदर कौन सा कैटायन होगा बेटा अगर वो नो रेसिड्यू ऑन हीटिंग डाल रहा है तो? हाइड्रोजन आयन। है? When Z is heated, it leaves no residue. वार्मिंग Z विद NaOH, यानी Z जो भी चीज है जब आप इसे NaOH से ट्रीट करते हो तो ये एक ऐसी गैस देता है जो मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर दे। तो यानी कैसी गैस होगी? अमोनिया होगी। एक ही गैस है जो मॉइस्ट को ब्लू करती है। तो जब ये अमोनिया है तो यहाँ पे क्या होगा? क्या होगा यहाँ पे? हाइड्रोजन या अमोनियम फिर हाँ, करो बताओ, कौन बताएगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? बोलो कैसे करेंगे? आता है? पढ़ो, पढ़ के बताओ। हाँ बोलो दक्ष। मैम अमोनिया होगी क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट बना लेती है। हाँ, तो जो भी होगा ये जो अमोनिया है ये डेफिनेटली कोई अमोनियम सॉल्ट होगा, तभी तो वो एल्कली के संग अमोनिया बना रही है। तो ये अमोनियम सॉल्ट है। और अमोनियम सॉल्ट को अगर आप हीट कर रहे हो और वो कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ रहा, इसका मतलब ये अमोनियम नाइट्रेट है। बेटा इतनी बुद्धि तो लगानी पड़ेगी अगर केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करना है तो। इतना टफ तो आता है कि अगर आप इतनी बुद्धि नहीं लगा पा रहे तो नहीं मार्क्स आने आपके। तो सोचो, ये आप कितनी बार कर चुके हो कि अगर NaOH के संग अमोनिया निकल रही है तो ये 100% एक अमोनिया का सॉल्ट है। बस आपको आप एनायन नहीं पता, तो एनायन उसने इस लाइन से बता दिया कि कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ रहा। और रेसिड्यू नहीं छोड़ रहा तो कौन सा होगा? ये अमोनियम सल्फेट भी हो सकता था, अमोनियम क्लोराइड भी हो सकता था, लेकिन इस केस में ये क्या है? अमोनियम नाइट्रेट। तो देखो अभी तो मैं तुम्हें चैप्टर में करवा रही हूँ तो तुम्हें समझ में आ गया ये अमोनियम नाइट्रेट है, लेकिन ये जब पूरे पेपर में आएगा ना तब तक दिमाग लगाना है इसमें कि क्या होना है। चलो लास्ट आते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। तो ब्राउन रिंग टेस्ट पहला क्वेश्चन किसके लिए होता है? नाइट्रेट आयन के लिए। नाइट्रेट तो ये NaNO3 भी देगा, ये HNO3 भी देगा, ये KNO3 भी देगा। सारे किसी में भी नाइट्रेट आयन हो तो ये रिएक्शन देगा। करना क्या है? तो हमें ऊपर H2SO4 लेना है बीकर में, यहाँ पे कोई सा भी नाइट्रेट लेना है HNO3 या NaNO3, और फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, अभी समझेंगे कैसे। तो जब आप धीरे धीरे ऊपर से H2SO4 डालोगे तो यहाँ पर H2SO4 तो नीचे इकट्ठा हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी आता है क्योंकि वो हैवी होता है। FeSO4 ऊपर आ जाएगा, ये वाला FeSO4, और बीच में एक ब्राउन कलर की रिंग बन जाएगी। यही होता है ब्राउन रिंग टेस्ट। और ये कोई सा भी सॉल्ट देगा या कोई सा भी एसिड देगा जिसके अंदर नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है। तो ब्राउन रिंग टेस्ट इज द टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन। अब रिएक्शन क्या होती है? तो जो FeSO4 आपके पास यहाँ प्रेजेंट था, ये H2SO4 के संग कंबाइन करके और HNO3 के संग कंबाइन करके फेरिक सल्फेट बनाता है, पानी बनाता है और NO बनाता है। ये NO फिर से FeSO4 के संग रिएक्ट होके नाइट्रोसो फेरस सल्फेट बना लेती है। तो क्वेश्चन क्या आता है? ये ब्राउन रिंग का फॉर्मूला क्या है? ब्राउन रिंग का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? नाइट्रोसो फेरस सल्फेट, FeSO4NO। क्लियर है? चलो अब सुनो पहला क्वेश्चन कि ये भाई फ्रेशली प्रिपेयर्ड लेना जरूरी क्यों है? अभी सारे लिखे हुए हैं, सुन लो, सब लिख लेना। ये इसीलिए है फ्रेशली प्रिपेयर्ड लेना क्योंकि NO के संग केवल फेरस सल्फेट ही रिएक्ट करेगा, फेरिक नहीं करेगा। और अगर आपने रखा हुआ फेरस सल्फेट ले लिया तो वो अपनी आप फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि आयरन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा होती है। तो वो अपनी आप फेरिक सल्फेट बन जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो। इसीलिए हमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड तुरंत बना हुआ फेरस सल्फेट लेना है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, NO को कौन एब्जॉर्ब करता है?
NO को कौन एब्जॉर्व करता है? फेरस सल्फेट। और पता है क्वेश्चन ऐसे ही लिखा आता है पूरे पेपर में, नेम द फॉलोइंग, NO को कौन एब्जॉर्व करता है। तो NO को कौन एब्जॉर्व करता है, सोचो किस लेवल का तुम्हें दिमाग लगाना है, NO कहाँ पड़ा है, उसे कौन एब्जॉर्व कर रहा है। जब पहली बार आया होगा ये क्वेश्चन कितना टफ रहा होगा, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं किस चैप्टर से, बस ऐसे ही। चलिए बस ये है। अब जरा क्वेश्चंस देखेंगे, सब यहाँ देखो, सो मत। तो ये 2023 में क्वेश्चन आया था ब्राउन रिंग के लिए, ये इसका वो आया था डायग्राम। विच आयन, अर्नव बताओ, विच आयन इज डिटरमाइंड बाय ब्राउन रिंग टेस्ट, कौन सा आयन डिटरमाइन करते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट से? नाइट्रेट। नाइट्रेट। दक्ष बताओ, वाई फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है, वाई फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयरन सल्फेट इज यूज्ड, ये मैंने नीचे लिखा है। ऑन स्टैंडिंग इट कन्वर्ट्स टू फेरिक सल्फेट विच कैन नॉट गिव द टेस्ट, ठीक है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन, ये रही बैलेंस्ड इक्वेशन दोनों, ये लिख देना। नेक्स्ट, नेम द कंपाउंड दैट एब्जॉर्ब्स नाइट्रस एसिड, आंसर फेरस सल्फेट, FeSO4। क्लियर है सबको क्वेश्चंस? ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट लो क्वेश्चंस की। नाइट्रेट में आंसर लिख दे रही हूँ सारे, नाइट्रेट, ये नीचे लिखा हुआ है इसका आंसर, इक्वेशन याद ही हुई है, और ये मैंने किया। चलो और क्वेश्चन करते हैं, तो सेम ही है, ये आंसर भी दिया हुआ है, बस यही क्वेश्चन आया है इसमें। और यही क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, नाइट्रेट आयन देता है कौन देता है, कुछ रह गया? ठीक है, चलिए डन। तो एक बार ये और ले लो स्क्रीनशॉट, तुम्हें लेना हो तो, ये इसी के बेसिस पे मैंने अभी तुम्हें समझाया था नाइट्रेट्स वाला। ठीक है, ये अच्छा है, ये टेबल इससे समझ आ जाता है। चलिए, हाँ इसकी जरूरत नहीं है, सब तुम्हारी वर्कशीट में ही कर लेना, ठीक है। इसे बंद कर दो।